हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या है कि प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज हम लोग किस चीज़ का करेंगे प्रैक्टिस सेट हल? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। कब का पेपर है? 2012 का पेपर है ये। तो आज हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अब की साल आ भी सकता है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में के बारे में चिंतित है। क्या कह रहा है? वैधता, प्रश्नों के प्रकार, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना या विश्वसनीयता। तो किसके बारे में चिंतित है? तो वह कह रहा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, इसके बारे में बोल रहा, मुख्य रूप से चिंतित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला ही प्रश्न फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। ब्राह्मण परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने अपेक्षा की अक्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय ब्राह्मण परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। ब्राह्मण परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित कराना चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत है। परीक्षकों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी गलत है। पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करता है? सीख सकता है और सीखने पर विशेष बल दिया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो किस पर बल देते हैं? सामाजिक पर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह करके क्या है? यहाँ पर खाली स्थान को भरना है कि क्या है, इससे प्रभावित है। किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्या कह रहा है? गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। या उपागम करके खाली स्थान है के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशन सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो सीखने की तत्परता तो क्या होगा? सक्रिय भागीदारिता है। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु की प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, यह है क्या? शिक्षण, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो क्या है? विषय वस्तु में प्रवीणता। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या? लड़के लड़कियों में भेद करना होगा तो क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह माना जाता है। भेद पैदा करना, तो लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की
सबसे प्रभावी पद्धति है विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौध के बीज बोना और उनके अंकुरण चरणों को अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना। तो क्या सही है? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया गया है, बच्चे के प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सेकंड ऑप्शन सही है। एक समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने की संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की मतारोपण से संबंधित। तो क्या है? कक्षा की विविधता का उत्सव मनाती है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, या सत्य है या असत्य है? तो क्या है? सत्य या असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। क्या है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या है, जब बैठने की व्यवस्था होती है तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। तो क्या होगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? इस पर कठोर निर्देश देकर। धार्मिक शिक्षा, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो अगला फोर्थ ऑप्शन है, क्या कह रहा है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी से पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, या बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उन्हें विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए? तो क्या है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक मिनट। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों क्या करता है? डॉट करके की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो क्या है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का निर्माण, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो क्या होगा? समस्या के प्रति जागरूकता होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तरीकों से क्या करते हैं? बच्चे सीख सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो क्या होगा? अनुभविक होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे के अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप में बार बार हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने मानसिक सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना या सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक या शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक व सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है। तो क्या है? पहले मनोवैज्ञानिक हो गया, फिर संज्ञानात्मक होगा, फिर संवेगात्मक, फिर क्या होगा? शारीरिक। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है किस पर? ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर? तो क्या होगा? ज्ञान के निर्माण पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो वह बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है क्या? वियोग, दुश्चिता या सामाजिक दुश्चिता या संवेगात्मक दुश्चिता या अजनबी दुश्चिता? तो क्या होगा? अजनबी दुश्चिता होगा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।